फास्ट डेटा कैसे रीड करें पाइथन के अंदर, या फिर बहुत बड़ा डेटा है आपके पास वो किस तरीके से रीड करे, लार्ज डेटा है आपके पास तो फास्ट आपको उस डेटा को रीड करना है कैसे करें। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है ये आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे रीड फास्टर लाइन ऑफ टेक्स्ट और रीड लार्ज डेटा। तो ये लार्ज डेटा किस तरीके से हमें रीड करना है पाइथन के अंदर, और लाइन ऑफ टेक्स्ट फास्टरली किस तरह से रीड करना है हमारे पाइथन के अंदर, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फास्टर डेटा जो रीड करेंगे, लाइन ऑफ जो भी लाइन ऑफ टेक्स्ट है हमारा, मतलब जो भी टेक्स्ट हम प्रोवाइड करेंगे सिंगल लाइन में पाइथन के अंदर, तो वो फास्टली क्या करेगा उस लाइन को रीड करेगा। और सेकंड हम देखेंगे डाटा, लार्ज डेटा हमारे पास है, मल्टीपल लाइन ऑफ डेटा है, उस डेटा को हम बल्क में रीड करेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस है, ये आपको आना चाहिए अगर आप पाइथन के अंदर करियर करना चाहते हैं तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक यूज़र से लाइन लेना है, टेक्स्ट लेना है और उसको रीड करना है, और मैं उसको रीड करके प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ या फिर मुझे प्रिंट करेंगे। तो फिलहाल हम इसको प्रोग्राम में यूज़ नहीं करने वाले, हम इसको रीड करके वही डेटा को सिंपली प्रिंट करने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़र को मैसेज दे देंगे, मैसेज सॉरी यूज़र को मैसेज नहीं देंगे, हम यूज़र से डेटा रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी यूज करेंगे पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी, जैसे सिस्टम पैकेज है इस पैकेज का इस्तेमाल करेंगे हम। ओके, और यहाँ पे डेटा नाम का एक वेरिएबल हम लेंगे जिसके अंदर हमें डेटा रीड करना है। तो जो भी हमारा पैकेज है सिस्टम डॉट, जिसकी जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रिंग है यहाँ पे stdin, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। ये रीड डेटा कीबोर्ड से रीड करने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रिंग बनाई गई है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, stdin डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रीड लाइन फंक्शन का यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ओके, रीड लाइन फंक्शन और डॉट यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे। इस स्ट्रिप का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है लाइन जो भी इंटर करेगा यूज़र वो स्पेसेस वो हटा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन है सिस, ये हमारा पैकेज है सिस और stdin स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है ये, और इसकी एक मेथड है यहाँ पे रीड लाइन मेथड। ये क्या करेगा, हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको रीड करेगा, और यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन जो भी स्पेस है हमारे इनपुट के अंदर आगे और पीछे उसको स्पेस को क्या करेगा, ये हटा देगा, एक्स्ट्रा पेज से उसको हटा देगा यहाँ पे ये। और ये जो डेटा है हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट यहाँ पे प्रिंट डेटा। ओके, तो गाइज बहुत ही सिंपल 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 प्रोग्रामिंग है पाइथन के अंदर, बहुत बड़ा टास्क हम वेरी सिंपल वे से करते हैं पाइथन के अंदर। तो देखो गाइज ये 3 लाइन का कोड बना है जो कि आपको आपका करियर बनाने में हेल्प करेगा। ये कोड अगर आप किसी प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट होते हैं या फिर कोई इंटरव्यू में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप रीड कीजिए डेटा वो भी मिनिमम टाइम के अंदर, तो आप इस तरह की 3 लाइन ऑफ कोड करके आप क्या कर सकते हो, आपका इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और अगर एप्लीकेशन में आपको काम करना है तो आप एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके की कोडिंग करके परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको अभी हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन को क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे चकाचक, और जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे मैं टेक्स्ट यहाँ पे दे दूँगा। जैसे मेरा टेक्स्ट है हेलो, हेलो गाइज, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल, इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये मेरा लाइन है ऑपर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की लाइन है, इसको रीड करेगा ये फंक्शन। और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे डेटा के अंदर आ जाएगा, ये जो पूरा डेटा है, ये जो डेटा यहाँ पे है ये पूरा डेटा आ जाएगा डेटा के अंदर, और हम डेटा को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखो जो डेटा यहाँ पे हमने दिया था वही डेटा रीड होके हमारे प्रोग्राम में उसी डेटा को यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। तो गाइस ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये ऑपरेशन हुआ है। नॉर्मली हम इनपुट लेते हैं इनपुट फंक्शन के द्वारा पाइथन के अंदर, लेकिन अगर हमें उससे भी फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके आपको डेटा इस तरीके से रीड करना है। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया हमारे सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करने के लिए। अगर बात आती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को हमें
एक साथ रीड करना है तो हम कैसे रीड करें। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी कोड बहुत सिंपल है, हम वही उसका प्रोग्राम अभी मैं आपको करके दिखा दूँ कि आपको किस तरह से चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिस पैकेज आपको इस तरीके से इंपोर्ट करना है। यहाँ तक तो आपको सेम है। यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करना है आपको, डॉट आपको यहाँ पे रीड फंक्शन का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, रीड फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट स्प्लिट लाइन फंक्शन कॉल करना है, जो कि आपका बल्क में जो भी डेटा है वो क्या होगा, एक एक लाइन में स्प्लिट होके आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो गाइस, जो बहुत सारा डेटा है हमारे पास, बल्क में डेटा है, तो हम उसको रीड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के द्वारा। जो भी हमारा डेटा यूज़र एंटर करेगा उस डेटा को हम रीड करेंगे, और रीड करने के बाद उसी डेटा को हम स्प्लिट करेंगे एक एक लाइन के अंदर, और वो एक एक लाइन हमें डेटा के अंदर मिल जाएंगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो देखो गाइस कितना आसान है ये पाइथन के अंदर, 2-3 लाइन का कोड है, लेकिन इस 2-3 लाइन के कोड में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पाइथन की सीरीज़ है ये बहुत ही डीप और प्रोफेशनल लेवल सीरीज़ है। इसके अंदर मैं सारे प्रोफेशनल लेवल कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, जो कि लाइव इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करते हैं हम। जैसे रन करेंगे, मैं यहाँ पे डेटा है मेरा, मैं डेटा प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डेटा। ठीक है, तो ये मल्टीपल डेटा है हमारा, बहुत सारा डेटा है यहाँ पे, तो मैं ये डेटा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी डेटा एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपके एग्जाम्पल के लिए है। तो इतना सारा डेटा मैंने एंटर किया है। ओके, अब मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा और कंट्रोल जेड आपको दबाना है बस। कंट्रोल जेड दबाने के बाद ये प्रोग्राम रीडिंग स्टॉप कर देगा, और जैसे भी मैं एंटर करूँगा तो ये देखो हमारा पूरा डेटा यहाँ से पूरा यहाँ तक रीड हो चुका है। ओके, और ये डेटा हमारा इसके अंदर यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर हमारा डेटा क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। यहाँ पे उन्होंने इस फंक्शन ने इंटरनली जो भी हमारा डेटा था इसको लाइन में कन्वर्ट किया है, और हर एक लाइन का उसने क्या किया है, एक लिस्ट बनाया है, उसके अंदर एक एक लाइन उसने पुटअप किया है। तो सारा डेटा हमने एक साथ ही क्या किया है, रीड किया है और हमारे प्रोग्राम के अंदर लिया है। तो फिलहाल हमने उस डेटा को एज इट इज़ प्रिंट कर दिया है। तो गाइज बहुत ही आसान है पाइथन के अंदर कोडिंग करना। अगर आप नॉन टेक्निकल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे पता होना चाहिए और अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए पाइथन के बारे में, तो आप डेफिनेटली आज बहुत अच्छी जॉब कर सकते हो आप। ठीक है, तो गाइज ये थे दो चीज़ें आज की इस वीडियो के टॉपिक में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आया है तो एज यूजुअल कमेंट में डन लिखिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो आपको बना के दे दूँगा। तो गाइज दे दिए इजाज़त, और मिलते एक बेहतरीन वीडियो टॉपिक के साथ जो आपकी नॉलेज में और इजाफा कर सके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।